Hello everyone, welcome all of you in MH Math classes. So this is the lecture 10 of LBV ग्राफिकल मेथड का सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले एक ग्राफिकल मेथड का एक लेक्चर हो चुका है और इसमें हम लोग स्पेशली बात करेंगे अल्टरनेट सॉल्यूशन के लिए। ग्राफिकल मेथड में अल्टरनेट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब क्या यूनिक होगा या इन्फिनाइट हो सकता है या ऑप्टिमल हो सकता है, मतलब ऑप्टिमल बोल रहे हैं, अल्टरनेट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ये सब के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब नोट्स देखते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी का। ठीक है, पहला देखिए, पहला कंडीशन क्या है, इफ़ एलपीपी हैज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इफ़ एलपीपी हैज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इफ़ एलपीपी हैज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, देन इट मस्ट बी एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वर्टेक्स ऑफ विजिबल रीजन। ठीक है, अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट हुआ, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब कोई भी एलपीपी का अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन हुआ, देन इट मस्ट बी एग्जिस्ट होगा। ठीक है, और कहाँ पर एग्जिस्ट होगा, एटलीस्ट वन वर्टेक्स, ठीक है, ऑफ द फिजिबल रीजन। जो भी फिजिबल रीजन होगा उसका एटलीस्ट वन वर्टेक्स में ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये गया पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए आप, सेकंड देखिए, इफ अ एलपीपी हैज ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट मोर देन वन, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोर देन वन, ठीक है जी, मोर देन ऑन वर्टेक्स। ठीक है, इफ अ एलपीपी हैज सॉल्यूशन एट मोर देन ऑन वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन, ठीक है, ऑफ द फिजिबल रीजन, देन क्या होगा कि एलपीपी हैज इन्फिनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन और मेनी और मल्टीपल सॉल्यूशन, ठीक है, और अल्टरनेट सॉल्यूशन। ठीक है, अल्टरनेट सॉल्यूशन और ये दिख रहे हैं ऑप्टिमल और मेनी। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एलपीपी में मोर देन ऑन, अगर मोर देन वन वर्टेक्स, मोर देन ऑन वर्टेक्स फिजिबल रीजन में सॉल्यूशन हो गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर मोर देन ऑन वर्टेक्स हो गया, ठीक है, तब क्या होगा, तब उसको बोलेंगे हम एलपीपी हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन और मेनी और मल्टीपल सॉल्यूशन और अल्टरनेट सॉल्यूशन। मतलब एक से ज़्यादा अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे, ठीक है, ऑन वर्टेक्स अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन हुआ तो वो तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हुआ तो मतलब एग्जिस्ट करेगा, और एटलीस्ट वन वर्टेक्स में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, फिजिबल रीजन। ठीक है, और अगर एलपीपी ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर एक वर्टेक्स छोड़ करके एक से ज़्यादा वर्टेक्स में सॉल्यूशन आ रहा है, तब आपको या तो मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, या फिर इन्फिनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, एक से ज़्यादा जब भी मिले तब उसको बोला जाता है अल्टरनेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए थर्ड, इफ़ अ एलपीपी हैज अल्टरनेट सॉल्यूशन देन द ऑब्जेक्टिव लाइन मस्ट बी, क्या होगा, पैरेलल टू एटलीस्ट वन कॉन्स्टेंट्स, पैरेलल टू एटलीस्ट वन कांस्टेंट लाइन, कॉन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, मतलब कोई भी अल्टरनेट सॉल्यूशन, मतलब एक से ज़्यादा अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन है ना, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो रहता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब ये देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब कुछ तो मैंने डिस्कस किया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, ये जो है मैक्स जेड इक्वल टू x1 + 2x2, मतलब ये इस तरह का जो भी रहता है फर्स्ट कांस्टेंट, मतलब ये जो रहता है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना, अगर ऑप्टिमल अल्टरनेट सॉल्यूशन निकलेगा, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ, इस एलपीपी से मुझे अल्टरनेट सॉल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, ये सारे सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट है। तो ये देखिए, फर्स्ट कांस्टेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोनों सिमिलर है, ठीक है, मतलब x1 + 2x2, यहाँ पे भी देखिए x1 + 2x2 है, तो ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको अल्टरनेट सॉल्यूशन मिलेगा। अल्टरनेट मतलब एक से ज़्यादा वर्टेक्स में आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कॉन्वर्स बोला है, कॉन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, मतलब अगर दोनों
आपको पैरेलल लाइन मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बोलेंगे, कॉन्वर्स मे नॉट बी ट्रू बोला है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है इफ अ एलपीपी हैज अल्टरनेट सॉल्यूशन देन ऑब्जेक्टिव लाइन मस्ट बी पैरेलल टू एटलीस्ट वन कांस्टेंट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी अल्टरनेट सॉल्यूशन, मतलब एक मिनट रुक जाइए। सो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ अ एलपीपी हैज अल्टरनेट सॉल्यूशन देन ऑब्जेक्टिव लाइन मस्ट बी पैरेलल एटलीस्ट वन कांस्टेंट लाइन, ठीक है। मतलब ये जो है ना, एलपीपी हैज अल्टरनेट सॉल्यूशन, ठीक है, अल्टरनेट सॉल्यूशन ये सिर्फ अगर रहे तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लाइन जो होगा वो पैरेलल किससे होगा, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट से, ठीक है। बट ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। मतलब अगर ऑब्जेक्टिव लाइन पैरेलल टू द कांस्टेंट रहे, ठीक है, ना रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एलपीपी मतलब अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, मिल सकता है। मतलब अगर कोई भी सब्जेक्ट टू द मतलब ऑब्जेक्टिव ऐसा एलपीपी है जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो भी आपको एलपीपी अल्टरनेट सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, इफ एंड ओनली कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे जो सॉल्यूशन, मतलब एक एग्जांपल मैंने दिया है, मैक्स जेड इक्वल टू x1 प्लस 2x2, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब कैसे एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है वो थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक एग्जाम्पल में जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये जो सफिशिएंट कंडीशन वाला, ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल में दिखाऊंगा कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट अलग है फिर भी आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मोर देन ऑन ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, मतलब अल्टरनेट सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, चलिए अब पहले इसका पॉइंट निकल लेते हैं। फर्स्ट कांस्टेंट दिस, सेकंड कांस्टेंट दिस। तो पहले हम इक्वलिटी साइन करके x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4 एंड 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, इन दोनों लाइन का पॉइंट निकल लेते हैं। इसका पॉइंट क्या होगा, व्हेन x1 इक्वल टू 0, व्हेन x1 इक्वल टू 0 x2 क्या हो जाएगा 4/2 दैट मीन्स 2, एंड व्हेन x2 इक्वल टू 0 x1 क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, व्हेन x2 इक्वल टू 0 x1 क्या हो जाएगा 4। तो फर्स्ट कांस्टेंट से a वाला पॉइंट निकल गया, और सेकंड कांस्टेंट से अगर पॉइंट निकाले हम, x1 को अगर 0 पुट करें तो x2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंड x2 को अगर 0 पुट करें तो x1 क्या हो जाएगा 4/2 दैट मीन्स 2, राइट। अब इसको लाइन में पुट करें, ग्राफ, इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं ना हम लोग, तो ग्राफ बनाना होगा। ये सही हो रहा है, जस्ट मिनट, ओके चलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक लाइन, ठीक है, ये वाई एक्सिस है एंड दिस वन वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट्स जो है ना वो आप पुट कीजिए, 0,2 दिस वन वाई एक्सिस एंड
ये जो है हमारा, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये सेंटर है 0 0। अब 0,2 दैट मीन्स 1 2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0,2 एंड 4,0 दैट मीन्स 1 2 3 4, ठीक है। ये हो जाएगा 4,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन में देखिए x1 + 2x2 क्या बोला है, लेस देन और इक्वल टू 4। तो लेस देन और इक्वल टू 4 बोला है, तो अगर आपको जानना है कि इसका रीजन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा, x1 x2 को 0 0 पुट कर दीजिए। मतलब यहाँ पे देखिए ओरिजिन की तरफ अगर करना है तो अगर इस तरफ रीजन होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस तरफ रीजन होगा। यहाँ पे इनइक्वलिटी है लेस देन और इक्वल टू 4। x1 x2 कोई भी पॉइंट ले लीजिए इस रीजन में, ठीक है। मैंने 0 0 लेता हूँ, 0 0 0 इज लेस देन 4, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। 0 ऑब्वियसली 4 से छोटा है, दैट मीन इस तरफ रीजन होगा इसका, ऊपर की तरफ नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड लाइन, देखिए मैं इंक चेंज कर देता हूँ, रेड नहीं कोई और ले लेता हूँ, हाँ ठीक है। अब देखिए सेकेंड लाइन क्या है, सेकेंड लाइन का पॉइंट्स क्या है, 0,4 0,4, ठीक है। ये 2 है 3 4, तो ये हो गया 0,4 एंड एक और पॉइंट क्या है 2,0, दैट मीन्स दिस 2,0, ठीक है 2,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। मेरा लाइन एकदम उल्टा पुल्टा जा रहा है, ठीक है, ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो इसका रीजन किस तरफ होगा, इसका रीजन भी सिमिलर तरीके से आप करिए, इसमें पुट कर दीजिए। अगर ओरिजिन की तरफ होगा तो पहले तो 0 0 पुट कीजिए, 0 + 0 दैट मीन्स 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स इस तरफ इसका रीजन नहीं होगा, इसका रीजन होगा इस तरफ, ठीक है। तो कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है हमारा, कॉमन रीजन आ रहा है दिस, ठीक है। मैं रेड से ही करता हूँ, इसको हाईलाइटर यूज करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है हमारा कॉमन पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, और इसका कॉमन रीजन ये है, मतलब यही इसका फिजिबल रीजन है, ठीक है, ये इसका फिजिबल रीजन है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन जो है ना, ये दोनों लाइन यहाँ पे कट कर रहा है दिस पॉइंट पे, ठीक है, ये यहाँ पर कट कर रहा है, राइट, ठीक है ना। इन दोनों लाइन यहाँ पे कट कर रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकलना होगा। मान लीजिए इसका P और इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। A और B तो पता है मुझे 4,0, B भी पता है 2,0, बट ए जो पॉइंट्स है ये मुझे नहीं पता है। तो ए 1 और 2 इन दोनों लाइन को आप पहले तो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों P पॉइंट पर। तो इन दोनों पॉइंट्स का सॉल्व कीजिए x1 x2, ठीक है, दोनों लाइन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से क्या मिलेगा आपको, ठीक है, अगर आप सॉल्व करेंगे इसको 2 से गुना करेंगे, ठीक है, तो आपको x1 मिल जाएगा, सॉल्विंग 1 एंड 2 x1 मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा 4/3 मिल जाएगा, ठीक है। x1 मिल जाएगा 4/3, x2 मिल जाएगा आपको 4/3, दोनों ही 4/3 मिलेगा, ठीक है, 4/3, 4/3 मिलेगा। तो ये P पॉइंट है, ये आपका 4/3, 4/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेट सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं, मतलब इसका पोर्शन तो ये आ रहा है, इसका फिजिबल रीजन क्या है, इसका फिजिबल रीजन है ABPA, ठीक है, ये इसका फिजिबल रीजन है, ठीक है। और आपको अब देखना है कि मैक्स बोला है क्वेश्चन में, क्या है मैक्स, तो हर पॉइंट में चेक करना होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो आप चेक कीजिए,
पहले तो पी पॉइंट में ही चेक कीजिए। मतलब पी पॉइंट में कितना आ रहा है, जेड पी क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पी का वैल्यू 4/3 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 2 इंटू 4/3 दैट मीन 8/3, तो ये क्या हो जाएगा 12/3 दैट मीन्स 4, ठीक है। तो जेड पी आ रहा है 4। अब जेड ए पुट कीजिए, जेड ए क्या मिलेगा आपको, ए का वैल्यू कितना है, मतलब ए का पॉइंट्स क्या है 4,0, मतलब x2 तो 0 है दैट मीन्स x1, तो जेड ए भी 4 मिल रहा है आपको। देखिए ए भी 4 है, ए भी 4 है, इन दोनों सेम हो गया मतलब। और जेड बी पहले निकालिए, जेड बी क्या आ रहा है, बी हमारा क्या है 2,0, ठीक है। तो x2 तो 0 हो गया 2 दैट मीन्स 2, बट यहाँ पे बोला है मैक्सिमम, मैक्सिमम में क्या क्या आ रहा है, ये दोनों P एंड B, ये दो पॉइंट्स जो है हमारा, ये दोनों पॉइंट्स मैक्सिमम आ रहा है, जेड पी एंड जेड ए, ये हमारा मैक्सिमम आ रहा है 4, ए भी 4 है, ठीक है, ए भी मैक्स है। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट सॉल्यूशन मिल गया आपको। तो इस लाइन में, ये जो फर्स्ट लाइन देख रहे हैं ना, इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेगा यहाँ से पी से स्टार्ट करके ए तक जितने भी पॉइंट्स मिलेगा, ये सारे के सारे इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका अल्टरनेट सोल्यूशन आपको मिल रहा है यहाँ पर 4/3 4/3 4,0, मतलब अल्टरनेट इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पी से ए तक जितने भी पॉइंट्स है, कितना पॉइंट्स आप गिन सकते हैं क्या, यहाँ पे इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स है ना इस लाइन में पी से ए तक, तो ये सारे के सारे आपको 4 मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन 4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये हो गया आपका अल्टरनेट सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा, यहाँ पे देखिए सेकंड बुलेट में क्या बोला है मैंने, इफ से एलपीपी हैज ऑप्टिमल सॉल्यूशन मोर देन ऑन वर्टेक्स, यहाँ पे कितना वर्टेक्स है, पी एंड ए मोर देन ऑन वर्टेक्स है, ठीक है, ऑफ द फिजिबल रीजन है, देन एलपीपी हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन और मल्टीपल सॉल्यूशन और अल्टरनेट सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी से ए तक जितने भी पॉइंट्स मिलेगा सब के सारे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट में, पी पॉइंट में भी 4 आ रहा है, जेड ए में भी 4 आएगा, फिर इसमें और कोई पॉइंट आप ले लीजिए उसमें भी 4 आएगा। पी से ए तक जितने भी पॉइंट्स इस लाइन में लाई करेगा, सारे के सारे पॉइंट्स में क्या मिलेगा आपको, 4 आंसर मिलने वाला है, दैट मीन्स यही मैक्सिमम है, ठीक है। और क्वेश्चन भी मैक्सिमम है, दैट मीन्स आपको इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और अगर बोला जाए कि ऑब्जेक्टिव वैल्यू, तब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। इन्फिनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है वो सारे के सारे पॉइंट्स पी ए, ठीक है, और भी जितना पॉइंट्स होगा सारे के सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, और ऑप्टिमल वैल्यू हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने से जो वैल्यू आया, यहाँ पे आया 4, तो 4 हो जाएगा ऑप्टिमल वैल्यू और ऑब्जेक्टिव वैल्यू, ठीक है, ऑप्टिमल वैल्यू। अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये गेट 2008 शायद पूछा गया, नहीं एक सॉल्यूशन, एक मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ कौन सी ईयर में पूछा गया था ये, हाँ 2013 में ये पूछा गया था, ठीक है, गेट 2013, मैं लिख देता हूँ, गेट 2013 का क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कंसीडर द एलपीपी मैक्स जेड इक्वल टू x प्लस 3/2y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 16, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 18, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया है इफ S denote the set of all solution of the above problem, then S is empty, S is singleton, S is line segment, S has positive area। क्या होगा, कौन सा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, S को ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सेट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोला है, ठीक है, S डिनोट द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द अबव प्रॉब्लम, तो क्या होगा, या ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही मिलेगा, एस एम्प्टी हो जाएगा, सिंगलटन मिलेगा, केवल एकमात्र एक मिलेगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा, मतलब एक लाइन में सारे के सारे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है तो लाइन सेगमेंट मिलेगा, या फिर एस हैज ए पॉजिटिव एरिया, क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन पहले देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दिस वन इज एक्स एक्सिस
एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, राइट। ये है हमारा सेंटर ओ 0,0, दिस वन इज सेंटर। अब चलिए सेकेंड कॉन्स्टेंट्स क्या है हमारा, फर्स्ट कॉन्स्टेंट क्या है, हम इसको इक्वलिटी साइन में लिख देते हैं पहले। 2x + 3y = 16, ठीक है। तो इसका पॉइंट निकालिए, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, व्हेन x = 0, व्हेन x = 0 y = 16/3, 16/3 मीन्स 5.33, ओके। तो और व्हेन y = 0, व्हेन y = 0 x = कितना हो जाएगा 16/2, दैट मीन्स 8, ठीक है। ये फर्स्ट का पॉइंट्स हो गया। अब सेकेंड का पॉइंट्स क्या हो जाएगा, सेकेंड का पॉइंट्स क्या हो जाएगा, पहले उसको इक्वलिटी साइन में लिखिए, ठीक है। तो इसका पॉइंट्स हो जाएगा व्हेन x = 0 y = 18/4, ठीक है, मतलब 9/2, एंड व्हेन y = 0 x = कितना हो जाएगा 18, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 2 का पॉइंट्स। अब इस पॉइंट्स को आप ग्राफ में पुट कर दीजिए, ठीक है, राइट। फर्स्ट लाइन आपका आ जाएगा ये, ठीक है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 0,16/3, ठीक है। एंड दिस पॉइंट 16/3 मान 5.3, ठीक है। तो ये हमारा 5.3 है। अब 8,0 एंड दिस पॉइंट 8,0, ठीक है। x = 8 y = 0। तो इन दोनों लाइन, ये हो गया फर्स्ट लाइन, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लाइन है। अब सेकेंड लाइन देखिए, सेकेंड लाइन हो जाएगा 0,9/2। तो 0, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, देखिए 0,9/2, 0,9/2 एंड 18,0 सेकेंड लाइन ये हो जाएगा, ठीक है। 0,9/2, 9/2 मतलब 4.5, ठीक है। तो 4.5 इसके नीचे ही आएगा ना, 16/3, 16/3 5.3 है, और 9/2 4.5 है, दिस मीन दैट मीन्स 0,9/2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, 9/2 दिस पॉइंट, एंड 18,0, 18,0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को लाइन कर ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन करने से ये वाला सेकेंड लाइन, ठीक है। अब देखिए किसका रीजन किस तरफ होगा, ये तो हो गया फर्स्ट लाइन और ये हो गया सेकेंड लाइन। अब देखिए यहाँ पे 2x + 3y < 60 बोला है, क्या बोला है, 2x + 3y < 16। तो रीजन किस तरफ होगा, यहाँ पे रीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस तरफ, अगर इस तरफ इसका रीजन हुआ, ठीक है, तो आप इस तरफ कोई भी पॉइंट उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। मैंने सबसे आसान होता है 0, 0, ठीक है। ओरिजिन को आप यहाँ पे पुट कीजिए, तो 0 + 0 < 16, 0 < 16, ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्वियसली 16 से छोटा है 0, मतलब इसके इस तरफ इसका रीजन होगा, ठीक है। और सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन क्या है हमारा, x + 4y, x + 4y < 8, ठीक है। इसका रीजन किस तरफ होगा, अब सिमिलरली 0, 0 पुट कर दीजिए, 0 + 0 < 18, दैट मीन्स 0 < 18, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका रीजन भी किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। मतलब कॉमन रीजन आपको कौन सा मिल रहा है, कॉमन रीजन मिल रहा है दिस, ठीक है। x1 x2 > xy क्या है हमारा, > 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको, तो बताइए आपको, ठीक है। ये वाला सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, जहाँ पे मैंने फिजिबल रीजन आपका कौन सा हो जाएगा, हाइलाइटर यूज करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा, ये हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा, ठीक है, राइट। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या था, 8,0 था ना, 8,0 था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक इंटरसेक्शन पॉइंट P मान लीजिए, ठीक है। तो इसका पॉइंट क्या होगा, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, मतलब इसका फिजिबल रीजन आ रहा है हमारा ABP ABPA, ये हमारा फिजिबल रीजन है, ये हमारा फिजिबल रीजन है, ठीक है। तो पहले इंटरसेक्शन लाइन 1 और 2
इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से P, तो P पॉइंट निकालिए आप, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, ये जो इन दोनों लाइन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। इन दोनों लाइन को सॉल्व करने से आपको क्या मिल जाएगा, इसको 2 से गुना कीजिए और तो यहाँ पे हो जाए 2x प्लस 8y प्लस 36, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x मिल जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे x मिल जाएगा 2 एंड y मिल जाएगा 4। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो x मिल जाएगा 2, y इक्वल टू 4, दैट मीन्स P पॉइंट हमारा क्या हो रहा है 2,4, ठीक है। P पॉइंट हो गया 2,4। तो अब आपको मैक्स z इक्वल टू क्या है हमारा, इक्वल टू x प्लस 3/2y, ठीक है। मैंने मान लीजिए z इक्वल टू x प्लस 3/2y, ठीक है। तो इसमें PAB आप पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट करने से आप देखिए किसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है हमारा, ठीक है, वही हो जाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट। चलिए मैं थोड़ा इरेज कर दूं, ओके, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इस सबको, अभी तो इसका ज़रूरत नहीं है। राइट, अब चलिए, हाँ, तो ZA क्या हो जाएगा, ZA दैट मीन्स इस लाइन में x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 प्लस 3/2, y का वैल्यू क्या है 0, ये तो हो गया 0, दैट मीन्स आपको यहाँ से मिल जाए 8। अब ZB पुट कीजिए, ZB का वैल्यू क्या है 18,0, दैट मीन्स y तो 0 हो गया, दैट मीन्स ये हो गया 18। अब ZP पुट कीजिए, P का वैल्यू क्या है 2,4, ठीक है, 2,4, P का वैल्यू क्या है 2,4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2,4, तो ये हो गया 2, 3/2 इंटू 4, दैट मीन्स ये हो गया 6, ये हो गया 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। अब लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो यही आ रहा है हमारा 18, ये तो मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, फिजिबल रीजन में भी है। तो ऑप्शन जो गिवन है एस इज एम्प्टी, एस इज सिंगलटन, एस इज लाइन सेगमेंट, यहाँ पे तो एच इज सिंगलटन ही हो रहा है, मतलब ये जो 18,0 इसका सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ZA एंड ZP में आपको 8 मिल रहा है। अगर ये मैक्स है, ठीक है, तब 18,0 आंसर होगा। अगर ये मिनिमम रहता, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मिनिमम रहता तब ये अल्टरनेट सॉल्यूशन हो जाता, क्योंकि यहाँ पे देखिए ZA मिल रहा है, यहाँ पे भी ZP पर 8 मिल रहा है, मतलब ये P एंड यहाँ पर P एंड A, ठीक है, ये जो लाइन है 1 नंबर लाइन, ठीक है, इसमें P पॉइंट में 2,4, 8,0, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, मिनिमम पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर मिनिमम रहता तो यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब मोर देन लाइन सेगमेंट हो जाता, ठीक है। यहाँ पे देखिए P पॉइंट 2,4, 8,0, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स में आपको सॉल्यूशन क्या मिल रहा है 8, 8, तो ये लाइन सेगमेंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे सिंस दिस सॉल्यूशन इज गिवन मैक्सिमम, मतलब और LPP जो प्रॉब्लम गिवन है उसमें मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम किस में आ रहा है हमारा B पॉइंट्स में ZB, और S पूछा गया S डिनर द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है B। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा हो गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया 18,0 एंड ऑप्टिमल वैल्यू क्या आ रहा है, कितना आ रहा है Z इक्वल टू
18, ठीक है, मतलब सिंगलटन, ऑप्शन बी ट्रू। एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द अबव प्रॉब्लम, देन एस इज एम्प्टी, एस इज सिंगलटन। एस इज सिंगलटन, एस इक्वल टू क्या आ रहा है 18,0, ये हमारा सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मीन रहता तब ऑप्शन सी करेक्ट होता, मिनिमम रहता तो ऑप्शन सी करेक्ट होता, ठीक है। मुझे तो यही लग रहा है, मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाता अगर मिनिमम रहता तो, ठीक है। सो एक और एग्जांपल मैं आपको एज ए होमवर्क बोलिए दे देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अल्टरनेट सोल्यूशन का, ठीक है। बहुत ही इजी है, राइट। इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, ऐसा एक सोल्यूशन, मतलब बहुत ही इजी है। देखिए जैसे मैक्स मैक्स जेड इक्वल टू x1 प्लस x2 subject to the constants x1 plus x2 less than or equal to 4, x1 x2 greater than or equal to 0, ठीक है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको निकलना है, और इन्फिनाइट होगा, ऑप्टिमल। अल्टरनेट सॉल्यूशन का ये है, देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट सेम है, पैरेलल है, दैट मीन्स आपको तो अल्टरनेट सॉल्यूशन मिलेगा है, ठीक है। अल्टरनेट सॉल्यूशन तो मिलेगा आपको, तो आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। और क्या करेंगे, एक और देता हूँ सेकेंड, मैक्स जेड इक्वल टू 10x प्लस 15y subject to the constant 2x plus y less than or equal to 26, x plus 2y less than or equal to 28, and y minus x less than or equal to 5, x कमा y क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको निकलना होगा, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको निकलना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए